बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के F-35 तैयारे तबाह हुए, हिट हुए। अब ये सूरत हाल है कि चाइना ने इस पर अमेरिका को वार्निंग जारी कर दी है। चाइनीज मीडिया की जानिब से जब भी कोई बात सामने आती है, हमेशा याद रखिएगा वो चाइना की स्टेट का नैरेटिव होता है। उनकी मदद और उनकी इजाज़त के बगैर कोई बात नहीं होती। अब सिनेरियो इस वक्त ये हुआ है कि चाइना ने वार्न किया है अमेरिका को। उन्होंने कहा है कि आप ये समझ रहे थे कि ईरान का डिफेंस सिस्टम सारा तबाह हो गया, अब उन्होंने आपके F-35 को हिट करना शुरू कर दिया है। अब आप जिस जंग में आप लोग घुस चुके हैं, ये इतनी लंबी हो गई है, अब आप फंस चुके हैं। ये लंबी होगी, ये एक्सपेंसिव होगी और ये इतनी तबाहकुन जंग होगी कि अब अमेरिका चाहकर भी इस जंग से नहीं निकल पाएगा। चाइना को तो पता है, वो तो सप्लाई कर रहा है चीजें। और ये ज़हन में रखिएगा, जब डोनाल्ड ट्रंप ने सारी दुनिया के सामने ये बात कही थी कि ये इनका डिफेंस क्या तकब्बुर में कि जी हम हवा में ऊपर उड़ रहे हैं, ये नीचे मुंह उठाकर, आप सोचे पेंटागन के चीफ ने जो बात की, कहता है ये मुंह उठाकर आसमान की तरफ देखते रहेंगे और हम मारकर चले जाएंगे। और आप ये देखिए, उसके 2 दिन के बाद और डोनाल्ड ट्रंप की बात के 10 मिनट के बाद ईरान ने इनका F-35 तैयारा हिट कर दिया है। ये F-35 तैयारा हिट नहीं किया, ये $2 ट्रिलियन US को हिट किया उन्होंने। क्योंकि अब देखिएगा आप इनकी वैल्यू मार्केट कैसे गिरती है और ये अनकरीब गिरने वाला है और ईरान के हाथ में लग जाएगा। अब चाइना ने इनको कहा है कि तारीख ये बताती है बार बार हमें कि आप जब भी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, आप एक बड़ी तबाही को दावत देंगे। अब अमेरिका इस तबाही से निकल नहीं सकता। फिर भी हम अमेरिका को कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं तो हम ईरान से बात करने को तैयार हैं और इस जंग को बंद कर देते, वरना आप इस तबाही से निकल नहीं सकते। चाइना ने पहले बताया और बाद में कहा है कि अगर आप चाहते हैं ना तो हम ईरान से बात कर लेंगे। नहीं, हम कहेंगे। आपको कहा था हकीकत टीवी ने, दुनिया में 2 ही मुल्क हैं जो ये जंग बंद करा सकते हैं, पुतिन है और एक शी जिनपिंग है। वैसे जंग नहीं बंद होनी, और जब भी बंद होगी ईरान की टर्म्स एंड कंडीशन में, उसमें चाइना और रशिया शामिल होंगे। तो अब ये सूरत हाल तो बड़ी क्लियर हो गई। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने ठीक है ईरान के डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब उनका डिफेंस सिस्टम अभी सलामत है और वो हिट कर रहा है। उन्होंने कहा अपग्रेडेड है उनके पास। तो उन्होंने कहा अब आप ये ज़हन में रख लें कि ईरान यहाँ से झुकेगा नहीं और शिकस्त नहीं खाने वाला। अब उन्होंने कहा है कि ईरान ने एंटी स्टेल्थ कैपेबिलिटी से दुनिया को बता दिया है कि वो अमेरिका के F-35 जैसे तैयारों को बीट कर सकते हैं। देखिए, खाली मामला यहाँ नहीं है। आज आप देखिए, इजरायली मीडिया ने जो खबर ब्रेक की है वो असल खबर है जो समझने वाली है। उस खबर में उन्होंने बताया है कि इजराइल की फौज का ही एक बंदा पकड़ लिया है इन्होंने, जो आयरन डोम के जो सीक्रेट्स थे वो ईरान को दे रहा था। यानी जो हम अभी तक समझते आ रहे हैं ना कि ईरान के अंदर बड़ा नेटवर्क है, ईरान के अंदर फलाना है, बहुत सारी चीजें। इजराइल के अंदर भी ईरान एक नेटवर्क बनाया है और उन्होंने उसकी सारी वीकनेस, सारी चीजें ले ली हैं। और अब वो जो अटैक कर रहा है उससे हो ये रहा है कि इतनी तबाहकुन सूरत हाल पैदा हुई है कि कोई डिफेंस सिस्टम, कोई चीज इनकी काम नहीं करी। देखिए, ईरान अब खुल्लम डुल्ला बात करता है। अब वो ढके छुपे अल्फाज में बात नहीं करते, खुल्लम खुला बता दिया है कि भाई हम तो तैयार। अब इजराइल के अंदर देखिए इंटेलिजेंस नेटवर्क बना लिया है और छुपने की जहमत नहीं। दूसरी सूरत हाल ये है कि ईरान सालों से इजराइल के अंदर इंटेलिजेंस नेटवर्क पर काम कर रहा है। अब वो नेटवर्क वसी हो चुका है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ये इतनी तबाही इजराइल में हो नहीं सकती। और ये नेतन्याहू के घर पर हमला, ये ऐसे हमला, ये वैसे हमला, जो हालात इस वक्त पैदा हो गए नेतन्याहू के, अभी तक किसी को पता ही नहीं चला कि वो जिंदा है कि नहीं। ईरान ने इजराइल के खिलाफ अब भी वही हिकमत अमली अपनाई है जो इसराइल ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। ईरान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में 2025 से अब तक 36 इजरायली आपको पता है गिरफ्तार हो चुके हैं। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि ईरान ने कितनी गहरी इंफॉर्मेशन निकलवाई है अंदर से। जाहिर बात है, इजराइल ने तो ज़्यादा बड़ा काम किया, उन्होंने तो लीडरों को इनके मारा है। लेकिन ईरान की जो इंटेलिजेंस है वो आयरन डोम को निकलवा कर पहले आयरन डोम को डिसेबल करवाया, टारगेट किया, उसकी वीकनेस सामने लेकर आई। आप बताइए, एक टाइम था कि इजराइल तकब्बुर करता था, हमारा आयरन डोम, हमारा आयरन डोम। अब हालत ये है कि इस पूरी जंग में आयरन डोम को किसी ने पूछा ही नहीं। अगलों ने थाट उड़ा दिया है, तो आयरन डोम जैसी चुटकी क्या चीज़ है। अब ईरान के पास एयर डिफेंस की यानी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है जो इजराइल की, और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के ऑपरेटर्स की भी है। इजराइल में जितनी तबाही इस दफ़ा हुई है, ईरान ने इसमें बहुत ज़्यादा जो मदद ली है वो इजराइलियों के अंदर से ली है। एक तो वो जंग नहीं चाहते थे,
और ईरान इस मिथ को ख़त्म कर दिया है कि इजराइलियों को तोड़ा नहीं जा सकता जासूसी के लिए। यानी हमेशा से बात होती थी कि ईरान के अंदर लोग बिक जाते हैं, गद्दार हैं। यानी कोई स्ट्रेटजी है ईरान के पास जिसके तहत वो इजराइलियों को ट्रैप कर रहा है। और पकड़े जाने वाले बाज इसराइलियों ने बताया इनको पता ही नहीं था कि वो ईरान के लिए जासूसी करें। ये पॉइंट सबसे ज्यादा अहम है कि यानी जो पकड़े गए वो कहते थे हमें तो पता ही नहीं था, वो तो किसी और के साथ कर रहे थे। इसराइल में तो पता होता है ना सबको कि वो क्या। अभी बहुत सारे ईरान के जासूस पकड़े गए, उन्होंने कहा हम तो सीधे सीधे इसराइल के साथ राब्ते में थे। ईरान ने इतना गहरा नेटवर्क बनाया है, ठीक है वो इसराइल जैसा नहीं है, लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा फिर भी वो काम कर रहा है। सो मुसाद की नाक के नीचे ईरान सालों से इंटेलिजेंस इकट्ठी कर रहा है। और अब ये आप ध्यान में रखें कि अभी बहुत सारे लोग होंगे इसराइल में काम कर रहे हैं, लेकिन वो पकड़े नहीं गए इसलिए तो ईरान को फ़ायदा हो रहा है। तो ये इन ज़हन में रखिएगा, इनको काफ़ी ज़्यादा इसका फ़ायदा भी होता है, काफ़ी सारी चीज़ें भी हैं। अब दूसरी सूरत हाल आप अंदाज़ा करें कि अभी एक खलबली मची है कि अमेरिका के अंदर ड्रोन आ गए हैं, कि वो जी ड्रोन आ गए और वो कहा जा रहा है उनका मीडिया की जी वो ईरान के ड्रोन आए हैं। देखिए ज़हन में रखिएगा, ईरान अमेरिका पर हिट नहीं करा। अली लरीजानी ने मरने से पहले कहा था अमेरिका एक जाली कार्रवाई की तैयारी करे कि इल्ज़ाम हम पर लगाएंगे। अब ड्रोन से जो इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, ईरान यहाँ पर गल्फ कंट्री से लेकर पूरी जगह पर अमेरिका को मारता जा रहा है। उसको क्या ज़रूरत है अमेरिका तक जाने की? वो दावत दे, यानी वहाँ पर अटैक हो और आर्टिकल 5 लगे और नेटो सारी आ जाए। और वो अभी लड़ा है, वो बिल्कुल ठीक, वो समझते हम लड़े हैं, उसके बाद वो सारे मुल्क आ जाए। वो इतना बेवकूफ़ों वाली हरकत नहीं करते, इसीलिए तो अली लरीजानी ने कहा था। और देख लीजिए उसके बाद उसके साथ क्या हाल हुआ। अब इन्होंने कहा जी बहुत सा वहाँ ड्रोन आ गए हैं, वो तो जी पता कर रहे हैं कि ये ईरान के है कि नहीं। कुछ मीडिया ने कह दिया हो गया है फलाना। ईरान ने कहा भाई हमारा काम नहीं, हम वहाँ पर अटैक नहीं करें, यहाँ पर है और इतनी दूर हो नहीं सकता। और अमेरिका को जाली कार्रवाई करे तो वो एक अलग चीज़ है। देखिए अब सूरत हाल ये है कि नेटो ने अपने जो फौज है वो इराक से निकलवा ली है। तो आपको पता है ट्रंप को इसको गुस्सा क्यों चढ़ा हुआ है? उसने तो आपको पता है कह दिया है कि अमेरिका नेटो से बेहतर है और नेटो कागजी शेर है। आज नेटो ने अपने तमाम ट्रूप्स को एक मिशन को भी बुला लिया, उन्होंने कहा भाड़ में जाए अमेरिका, हम ये काम ही नहीं करते। सो अब ये सबसे बड़ी सूरत हाल है कि ईरान इस वक्त जो हिट कर रहा है वो डायरेक्टली जाकर इनको हिट कर रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ा मसला ये है कि अब सारे का सारा मीडिया टोटली वो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कह रहा है। वो कह रहे हैं कि तुम ये जंग नहीं जीत सकते, जितनी जल्दी हो सकता है इस जंग से निकल आओ। अब आपको पता है कि जो सबसे बड़ा मसला हुआ है, अब प्राइवेटली मीडिया ये बता रहा है कि ट्रंप ने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से बात की है और कहा है कि अभी ये लंबी जंग चलेगी, हमें ये जंग खत्म होती नजर नहीं आ रही। और जंग जब खत्म नहीं होती उतनी ज्यादा तबाही होती है, ये अब आप ज़हन में रख लीजिएगा। सबसे बड़ा मसला ये है कि अब हथियार ये आप एक बात बताएं, हथियार किसके बिक रहे हैं? चाहे वो गल्फ कंट्रीज में हो, बाहर हो, मिसाइल खत्म हो रहे, किसके बिक रहे हैं? अमेरिका के बिक रहे हैं। अमेरिका पैसा कमा रहा है ना उसकी। देखिए जंगें होती रहेंगी तो अमेरिका के अंदर जो हथियार बनाने वाली कंपनीज है उनका धंधा चलता रहेगा। और उन लोगों का धंधा तो खूब ही चलेगा जिन्होंने इसके स्टॉक्स खरीदे होते हैं। ये क्यों कहा था इन लोगों ने, अमेरिका ने, कि आप लोग डिफेंस कंपनीज के स्टॉक बाय कर लें। ये इन्होंने खासतौर पर यूक्रेन जंग से पहले भी कहा था और ईरान जंग से पहले भी। तो जिन्होंने बाय करने थे उन्होंने बाय कर लिए। इस वक्त आसमान पर उनकी कीमतें गई हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस वक्त उन्होंने रखे हैं। अब आपको पता है सबसे बड़ी सूरत हाल क्या है? ईरान 6 महीने तक इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद कर सकता है। ट्रंप को इन्फॉर्म किया गया है कि देखें ये जो जंग है ये हमारे अब कंट्रोल से बाहर हो रही है और ईरान 6 महीने तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद कर सकता है। और तेल की कीमतों का हाल ये है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल रहेंगी, $200 बैरल तक जाएगी। और फिर सूरत हाल ये है कि बहुत सारे जो ममालिक हैं वो पैसे देकर यहाँ से अपना तेल निकलवाएंगे और ईरान ने जितना जंग में नुकसान उठाया है और वो डॉलर्स यहाँ से पूरा करेगा। चाइना उसकी बैक पर खड़ा हुआ है और चाइनीज युआन में करेंसी लेंगे। तो आप कुछ करें। अब सोचें आज 2 सूरत हाल हुई है। 2 दिन पहले तो इन्होंने पैगाम भेजा था, आज उन्होंने 48 घंटे के लिए पैगाम भेजा कि आप 48 घंटे के लिए जंग को बंद कर दें। और ईरान ने इनकार कर दिया। उन्होंने इनकार ही इसलिए किया है क्योंकि उनको पता था कि ये जो लड़ाई है इसमें अमेरिका सिर्फ और सिर्फ तबाही की तरफ जा रहा है और ये मामला काफ़ी ख़राब है। बहरहाल अब ये लड़ाई यहाँ पर ख़त्म नहीं होनी। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, अब चाइना ने भी इनको मना कर दिया है कि अमेरिका को कहा है कि आपके पास टाइम थोड़ा है, आपकी तबाही होने वाली है, अभी भी मौका है, हम ईरान को रोक देते हैं। और वो जब बात अमेरिका करेगा तो रुकवाने के लिए शराइत होंगी अमेरिका यहाँ से निकले।
चाइना ईरान को कहेगा कि तुमने जो मेन शर्त सामने रखनी है वो अमेरिका के फौजी अड्डों को यहाँ से फारिग करना है। देखिए, उसके बगैर ईरान ने रुकना नहीं है। अब लंबी जंग में एक दफ़ा आप किसी भी सुपर पावर को घसीट कर ले आते हैं, वो फिर आप समझ लें दी एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है मामला। और इस सूरत हाल के अंदर सबसे तबाहकुन मामला ये है कि अमेरिका उस जंग में चला गया है जिसको एंडलेस वॉर कहते हैं, और इस जंग ने इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होना। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।